नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। रेमल चक्रवाती तूफान का बिहार में भी होगा असर। इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल चक्रवाती तूफान 26 मई को बांग्लादेश और गंगेय पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने वाला है। इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बिहार पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान के प्रभाव से सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा के साथ ही उत्तर बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इस वजह से लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। पीएम मोदी का 9वां बिहार दौरा। आज काराकट में कुशवाहा के लिए रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी आज राज्य में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी काराकट में भी सभा होगी। यहां वे एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। काराकट में बीजेपी के बागी पवन सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। काराकट के बाद पीएम मोदी पटना और बक्सर जिले में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का इस चुनाव में यह 9वां बिहार दौरा होगा। बिहार में झूठ और नफरत नहीं, जॉब का ट्रेन चलेगा। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में झूठ एवं नफरत का ट्रेन नहीं चलेगा, बल्कि जॉब का ट्रेन चलेगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर नफरत का ट्रेन चलाने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का नफरत फैलाने का, जबकि हमारा ट्रेन नौकरी देने का है। बिहार बीपीएससी से अपॉइंट दूसरे राज्यों के इन शिक्षकों पर गिरेगी गाज। शिक्षा विभाग ने दे दिया ये ऑर्डर। दूसरे राज्य से जिले में पदस्थापित बीपीएससी के दोनों बहाली प्रक्रिया के शिक्षक अपना शैक्षणिक फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराएंगे। दरअसल कई जिलों में यह मामला सामने आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा आरक्षण नियम में 3% का लाभ ले लिया गया है। इसके बाद से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। ऐसे हेराफेरी करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के अब फिर से जांच की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर उमस भरी गर्मी के बीच आज होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान आज होगा। इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी के बीच मतदान करना होगा। हालांकि मतदाताओं को 2019 के मुकाबले 2024 में गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में शनिवार को वोटिंग होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश के आसार नहीं जताए। लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। इस दौरान सुबह और शाम के समय लोगों को उमस भरी गर्मी से आंशिक राहत मिलेगी। गर्मियों में बनवाए पशुओं का घर, सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत पशुपालक किसानों को पशु की संख्या के आधार पर शेड का निर्माण करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी के अलावा मुर्गी फार्म निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 का लाभ पशुपालक किसानों को भी दिया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में चल रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है। पिता की तरह राजनीति में एंट्री पर नेहा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। बी टाउन एक्ट्रेस नेहा शर्मा इन दिनों अपनी वेब सीरीज इलीगल 3 को लेकर चर्चा में। हाल ही में इस सीरीज का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ है जो फैंस को खूब पसंद आया है। इस बीच अपने पिता अजीत शर्मा की तरह राजनीति में अपना करियर बनाने को लेकर नेहा शर्मा ने चुप्पी तोड़ी और बताया है कि क्या आप भविष्य में पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगी या नहीं। इस पर नेहा ने कहा कि जब मैं राजनीति में उतरूंगी तो अभिनय नहीं करूंगी। इससे स्पष्ट होता है कि नेहा शर्मा को फिलहाल राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। आप 400 पार सीटें दो, हम मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देंगे, बिहार में बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के आरा में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने जनता से कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द कर पिछड़ा वर्ग को दे देंगे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ब्राह्मण बनिया परिवार में गरीब नहीं होते क्या? पीएम मोदी का आरक्षण को लेकर कांग्रेस से सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में रैली की। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या ब्राह्मण बनिया परिवार में गरीब नहीं होते हैं, आखिर उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं, उनकी चिंता ही नहीं की। मोदी ने आकर जो समाज आरक्षण के दायरे से बाहर था उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण कर दिया, कहीं झगड़ा नहीं हुआ।
बिना बायोमेट्रिक नहीं खरीद पाएंगे नया सिम कार्ड। स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में मिलने वाले सिम कार्ड के दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। पहले नए सिम रिटेलर के माध्यम से जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की अनुमति होगी। रिटेलर को ग्राहक से हलफनामा लेना होगा कि इन सिम कार्ड्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिना बायोमेट्रिक के सिम कार्ड नहीं मिलेगा।